तो हमारे इस्कॉन में क्या है कि लोग पुस्तकें नहीं पढ़ रहे हैं। पहला तो ये है कि जो भी आप नियम बनाओ, जैसे मैंने सबसे पहले 6 पेज का नियम बनाया था, उसको मेंटेन किया, एज इट इज मेंटेन किया। आप बढ़ाते बढ़ाते मैंने 18 पेज पे लेकर आया हूँ। 18 पेज पढ़ने हैं, चाहे कुछ हो जाए। रोज ये जानते हैं, जैसे हम वाड़ा गए थे तो सब हम आ गए थे, सुबह क्लास था, लेकिन मैंने कहा कि 18 पेज पढ़कर सोना है, चाहे कुछ हो जाए। इसके लिए कुछ नहीं होता, शरीर जितना इसको घिसाएंगे ना, ये उतना ही चमकेगा। जितना इसको ढीला करेंगे उतना ही ये ढीला होगा। जो नियम बन गया सो बन गया, पहला। दूसरा, मैं आप भक्तों से यही कहना चाहूँगा कि जो हमारी आँखें हैं ना, उनमें एक ऐसा चश्मा लगा लो कि अगर किसी में कुछ कमी दिखाई दे रही है तो वो जबान पे ना आए, बस ऐसा चश्मा पहन लो अगर भक्ति में टिकना है तो। नहीं तो, क्योंकि कभी कभी मैं देखता हूँ भक्तों की बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं कि वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। ये जो भक्त ऐसे हैं ना, वो ज़्यादा दिन टिकने वाले नहीं हैं यहाँ पर। वही टिकेंगे यहाँ पर जो पॉजिटिव चश्मा पहन के रहेंगे, जिनको खराब दिखाई नहीं देता। भगवान की आंखें सुंदर क्यों हैं? शास्त्र कहते हैं भगवान कृष्ण की आंखें सुंदर इसलिए हैं क्योंकि वो किसी का दोष नहीं देखती। थोड़ी सी भी उसमें खूबी है ना, वो देखती हैं, बस दोष को उसी के ऊपर डाल देती है। ठीक है भैया, भुगत लेना। मतलब गलत करेगा तो फिर भुगतेगा। लेकिन हमें ऐसा चश्मा पहनना है। आज अगर मेरी मानो तो आज से ये संकल्प ले लो कि आज से हम ऐसा चश्मा पहनेंगे कि किसी की अगर मान लो कुछ भी ऐसी आदत है, गलत आदत है, लेकिन उसको अपनी जबान पे मत लाना अगर इस भक्ति में टिकना है तो। 25 साल में मैंने ऐसे ही आते हुए भक्तों को देखा है। जैसे T20 में खिलाड़ी आते हैं ना, एक ही ओवर में 6 छक्के मार देते हैं, लेकिन साथ में अगली ओवर की पहली बॉल में बोल्ड आउट। तो ऐसे बहुत खिलाड़ी हैं यहाँ पर। अगर यहाँ लंबी इनिंग्स खेल ली है, नंबर 2 पहला हो गया। नंबर 2 क्या हो गया? वो जबां पे ना आए। एक गाना भी था ना, ये दिल की बात जबां पे ना आए याद आ गया मुझे है ना, होठों पे ना आए, दिल की बात दिल में ही रहे, फिर होठों पे ना लाए। और अपने ही दिल को समझाएं कि भैया इस संसार में भगवान ने सबको ऐसा बनाया है, सब में कमियां हैं, मुझ में भी कमियां हैं। अपनी कमी देखना तू पहले। प्रभुपाद जी, भक्ति सिद्धांत महाराज का कोटेशन है ये, कि हम दूसरों की गलतियां देख रहे हैं, क्या आप गलतियों से मुक्त हो गए? अगर आप गलतियों से मुक्त हो गए तो आप दूसरे की गलती देखिएगा। जब आप अपनी गलतियां देखने बैठेंगे ना, तो लंबी लिस्ट बन जाएगी। इसलिए हमें कोई हक नहीं है किसी भी भक्त की गलती को पॉइंट आउट करना। समझ गए? पहला क्या था? हाँ, पत्थर की लकीर नियम, जो बन गया सो बन गया। नंबर 2 क्या था? अगर किसी में कमी है तो दिल की बात जुबां पे ना आए, बस अंदर इंदर रहे। और तीसरा, अगर हम कंप्लेंट देखते हैं तो खुद को चेक करें कि क्या मैं गलतियों से मुक्त हो गया, तभी मुझे किसी की गलती देखने का हक है। ठीक है? 3, चौथी पे चलते हैं। चौथी पे ये है कि हमेशा ही दूसरों को पूर्ण सम्मान देना, अपने सम्मान की कोई इच्छा नहीं करना। जैसा मैंने शायद ये कहाँ पर बताया था, जुहू में बताया था। द्वेष कब आता है हमारे मन में? द्वेष हमारे मन में तब आता है जब हम अपना गुणगान सुनना चाहते हैं। याद है? जुहू में मैंने बताया था ये, क्योंकि वहाँ रुक्मी और भगवान कृष्ण का युद्ध चल रहा था। तो रुक्मी ईगो कर रहा है भगवान से। तो मैंने क्या कहा था कि जीव जब द्वेष करता है तो इतने धरातल पर गिर जाता है कि भगवान से भी द्वेष करता है। देखिए, भगवान को कहा है तुझे मार डालूंगा मैं, छोड़ दे मेरी बहन को। तो द्वेष कब आता है? जब हम अपना गुणगान सुनना चाहते हैं। कह रहे मेरा तो नाम ही नहीं आया, मैंने तो इतनी मेहनत करी है ना। अपना गुणगान सुनना चाहेंगे तो द्वेष आ जाएगा। ठीक है? 4, तो एवरी कंडीशन, दूसरों को फुल रेस्पेक्ट, बस अपना कोई इज्जत नहीं। मैं सच कह रहा हूं, बिल्कुल यहाँ शासन पर बैठ करके मैंने हमेशा जिस दिन से भक्ति में आया आज तक यही प्रयास किया है जो मैं कह रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं किताबी बात लिख करके आपको बोल रहा हूँ, आज तक यही प्रयास किया है कि जितने भी ब्रह्मचारी हैं मंदिर में हैं या कितने भी डिवोटीज हैं,
जिसने भी गुणगान किया, राधानाथ महाराज की बात को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। अगर हमारा कोई गुणगान कर रहा है, आपके लिए ये सब बात है, अगर हम में कोई अच्छाई देख रहा है, इसका मतलब गुण किसका है? उस व्यक्ति का है। ये राधानाथ महाराज ने बोला था, बहुत साल पहले मैंने लेक्चर सुना था महाराज का। महाराज ने कहा कि गुण उसका नहीं जिसका गुणगान किया जा रहा है, गुण उसका है जो हम में अच्छाई देख रहा है। कितने हो गए? 5, 4 हुए, बीच में एक और आया ना, चौथा। हाँ, दूसरे के सम्मान करना विद बॉडी लैंग्वेज, समझ रहे हैं? एक सम्मान किया जाता है, हरे कृष्णा प्रभु जी, एक सम्मान किया जाता है बिल्कुल झुक करके, बॉडी के साथ भी प्रणाम और वैसे भी प्रणाम और हृदय से प्रणाम। जब हम हृदय से किसी का सम्मान करेंगे ना, आप पूछोगे कि हम ऐसे कैसे कर सकते हैं? देखिए, भगवान कृष्ण का नाम है विश्व आत्मा। अगर आप किसी भी जीव से द्वेष करते हो, उसके हृदय में रहने वाला कृष्ण वो कहेगा ये मुझसे द्वेष कर रहा है, क्योंकि हर शरीर भगवान का मंदिर है। किसी भी शरीर के ऐसा नहीं कि भगवान नहीं रहते हो, या है ऐसा कोई शरीर दुनिया संसार में जहाँ कृष्ण नहीं रहते हो? कोई भी स्थान ऐसा नहीं, इसलिए उनका नाम विष्णु है। इसलिए ये मैं बिल्कुल हृदय से कह रहा हूँ कि जब हम इस एटीट्यूड से रहेंगे ना, इस भाव से रहेंगे, आप देखेंगे भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। भले ही हमें कोई गलत समझे, है ना, हो सकता है हमें लोग गलत समझ सकते हैं हमारा, लेकिन अगर भाव सच्चा हुआ तो भगवान अपने आप हमें उसका परिणाम भी देंगे, है ना। और अगर मान लीजिएगा हमारी कभी बदनामी हो रही है, हमारा कभी कोई निंदा हो रही है, तो इससे हमें डरना घबराना नहीं चाहिए। मैंने एक स्थिति ऐसी देखी थी अपने जीवन में, जिस समय की बहुत ही भारी भरकम सर में ब्लास्ट होने वाला था, लेकिन उस स्थिति में मैंने एक ही चीज को रखा, सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होगी, सहन करो। बदनामी हो रही है, पाप कट रहे हैं, क्या दिक्कत है इसमें, है ना। अगर बदनामी हो रही है तो इसमें क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत है? हमारे पाप कट रहे हैं। उसमें हमें ये देखना है कि संतुष्टि, उसमें भी संतुष्टि करना है। बदनामी हो रही है, संतुष्टि नहीं करें हम क्या? कि अगर हमारा बदनामी हो करके पाप कट रहा है, पाप कटने चाहिए बस, है ना। पाप कट रहे हैं तो खुशी की बात है, ना कि दुख की बात है ना। देखिए, क्योंकि हम सब लोग ना पिछले 25 साल में बड़े हो गए हैं। किसी भक्त को हो सकता है 25 साल हो गए होंगे, किसी भक्त को हो सकता है 20 साल हो गए होंगे, किसी भक्त को 10 साल हो गए होंगे, किसी को 5 साल हो गए होंगे, लेकिन हम सब बड़े हो रहे हैं उम्र में। जब मैं प्रवचन करने आता था तो मेरे हेयर ऐसे नहीं थे, बाल 25 साल पहले एकदम बढ़िया वाले थे। लेकिन हम सब बड़े हो रहे हैं, और बड़े होने का मतलब है कि हमें विचारों में भी बड़ा होना है, मैच्योर होना चाहिए। मतलब हर व्यक्ति से हमें सीखना चाहिए। ये है छठा इंस्ट्रक्शन टू यू। हर व्यक्ति के अंदर भगवान ने कुछ ना कुछ गुण दिया है, क्योंकि जिस दिन आपने ये सीख लिया, सोच लिया ना कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया, उस दिन आपने शटर डाउन कर दिया। इंसान जो है ना हमेशा सीख सकता है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो जाए, कितना बूढ़ा हो जाए, उसको सीखने के लर्निंग मोड में रहना चाहिए बस। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिसका कि अगर भक्त लोग पालन करें तो मुझे लगता नहीं कि उनको कोई रोक सकता है।